कर्मा पर्व भाई बहन के आपसी सद्भाव, स्नेह और प्रेम का प्रतीक है। यह पर्व भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस पर्व का इंतजार कुंवारी युवतियां बेसब्री से करती है। पूरे देवघर जिले के सभी प्रखंडों में इस पर्व को पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व 3 दिनों तक चलता है, जिसमें पहले दिन महिलाएं व कुंवारी युवतियां संजोत करती है। दूसरे दिन निर्जला उपवास किया करती है। इस दिन मुख्य पूजा आयोजित किया जाता है। शाम को आंगन में करम पौधे की डाली गाड़कर फल फूल आदि से पूजा की जाती है। इस दौरान महिलाएं करम डाली के चारों ओर घूम घूम कर गीत गाती है। अगले दिन सुबह में करम की डाल को पोखर में विसर्जित कर दिया जाता है। इस पर्व को मनाने के पीछे पौराणिक कथा कर्मा और धर्मा नामक 2 भाइयों से जुड़ी है। कहा जाता है कि दोनों भाइयों ने अपनी बहन की रक्षा के लिए अपनी जान को दांव पर लगा दिया था। दोनों भाई काफी गरीब थे। उनकी बहन बचपन से ही भगवान से उनकी सुख समृद्धि की कामना करती थी। बहन द्वारा किए गए तप के कारण ही दोनों भाइयों के घर में सुख समृद्धि आई थी। इस एहसान का बदला चुकाने के लिए दोनों भाइयों ने दुश्मनों से अपनी बहन की रक्षा के लिए अपनी जान तक गंवा दी। यह पर्व की परंपरा यहीं से मानने की शुरुआत हुई थी। इस त्योहार से जुड़ी दोनों भाइयों के संबंध में एक और कहानी, जिसके मुताबिक एक बार कर्मा परदेश गया और वहीं जाकर व्यापार में रम गया। बहुत दिनों बाद जब वह घर लौटा तो उसने देखा कि उसका छोटा भाई धर्मा करम डाली की पूजा में लीन है। धर्मा ने अपने बड़े भाई के लौट आने पर कोई खुशी जाहिर नहीं की, यहाँ तक कि वह पूजा में ही लीन रहा। इससे कर्मा क्रोधित हो गया और करम डाली, धूप, नैवेद्य आदि को फेंक दिया। भाई के साथ झगड़ने लगा, मगर धर्मा सब कुछ चुपचाप सहता रहा। वक्त बीतता गया और कर्मा को देवता का कोप भाजन बनना पड़ा। उसकी सारी सुख समृद्धि खत्म हो गई। आखिरकार धर्मा को दया आ गई। उसने अपनी बहन के साथ देवता से प्रार्थना करने लगी, उनके भाई को क्षमा कर दिया जाए। दोनों की प्रार्थना ईश्वर ने सुन ली और एक रात कर्मा को देवता ने स्वप्न देकर करम डाली की पूजा करने को कहा। कर्मा ने ठीक वैसा ही किया और सारी सुख समृद्धि वापस आ गई। तो दोस्तों, बस यह कहानी इतना ही था। अगर मेरा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय। सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है मुझे।